हेलो फ्रेंड, हमने हाइजेंस वेव थ्योरी में देखा था कि लाइट एक वेव है और वेव की तरह बिहेव करती है। लेकिन दोस्तों, हाइजेंस के सामने बहुत बड़ा सवाल था, अगर लाइट एक वेव है तो वो किस मीडियम में प्रोपोगेट करती है। जैसे साउंड वेव एयर में प्रोपोगेट होती है, वाटर वेव वाटर में प्रोपोगेट होती है, वैसे लाइट किस मीडियम में प्रोपोगेट होती है। तो इस पर हाइजेंस ने आंसर दिया था कि लाइट एक हाइपोथेटिकल मीडियम में प्रोपोगेट करती है जिसका नेम उन्होंने ईथर रखा था। एंड उसकी बात हमने ऑलरेडी हाइजेंस वेव थ्योरी वाले वीडियो में कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। लेकिन आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं कि ईथर रियल में एग्जिस्ट करता है। उन पर एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसको हम माइकलसन एंड मोर्ली एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो चलो वो एक्सपेरिमेंट समझते हैं। हाइजेंस ने बहुत आसानी से कह दिया था कि लाइट एक ईथर के थ्रू प्रोपोगेट होती है। अगर आपको वो मीडियम देखना है तो आपको वो मीडियम से बाहर जाना होगा। जैसे अर्थ पर रहकर हम एयर को नहीं देख सकते, वैसे ही यूनिवर्स में रहकर हम ईथर को नहीं देख सकते, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। अगर आपको ईथर को देखना है तो यूनिवर्स से बाहर जाना होगा, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं ना। तो ईयर 1887 में ईथर के एग्जिस्टेंस के बारे में अल्बर्ट ए माइकलसन एंड अल्बर्ट मोर्ली ने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जिसको फिजिक्स में माइकलसन एंड मोर्ली एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो आइए ये एक्सपेरिमेंट को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। आपको पता ही होगा, पूरे अर्थ में एयर फैली हुई है लेकिन हमको दिखती नहीं है, मगर हम फील तो कर सकते हैं ना। चलो हम उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर आप कोई व्हीकल पे मूव कर रहे हैं तो आपको एयर का फोर्स लगेगा। अगर आप विंड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो फोर्स कम लगता है, एंड अगर आप विंड की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो फोर्स ज़्यादा लगता है। अगर हम यही कंसेप्ट में ईथर को देखें तो ईथर पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है एंड अर्थ यही मीडियम में तेज़ी से घूम रही है। तो फिर अर्थ पर ए मीडियम के थ्रू कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए। लेकिन माइकलसन एंड मोर्ली ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया कि ऐसा कोई फोर्स अर्थ के ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि ईथर जैसा कोई मीडियम है ही नहीं। माइकलसन एंड मोर्ली ने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक लाइट का सोर्स लिया, 2 रिफ्लेक्टिव मिरर लिए और एक हाफ रिफ्रैक्टिव मिरर लिया और एक डिटेक्टर लिया। उनका सेटअप आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। जो हाफ रिफ्रैक्टिव मिरर है वो लाइट के सोर्स से 45 डिग्री पे है। मिरर 1 एंड मिरर 2 दोनों का हाफ रिफ्रैक्टिव मिरर से डिस्टेंस सेम है। अगर हम एक लाइट की बीम को लाइट सोर्स में से भेजें तब वो हाफ रिफ्रैक्टिव मिरर से इंसिडेंट होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मिरर 1 एंड मिरर 2 के पास। वो दोनों रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक पैटर्न में डिटेक्टर के ऊपर मिलते हैं। चलो वो लाइट रेज को हम डिटेल में समझते हैं। कोई भी लाइट रेज के पास 2 चीज़ होती है, एक क्रस्ट और दूसरा ट्रफ। अगर कोई भी 2 वेव्स क्रस्ट के नीचे क्रस्ट और ट्रफ के नीचे ट्रफ से प्रोपोगेट होती है तब वो दोनों वेव्स सेम फेज में कहलाएगी। जब 2 वेव्स सेम फेज में होती है तब उसको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहते हैं, और इस सुपरपोजिशन में वो दोनों वेव्स की ब्राइटनेस का एडिशन हो जाएगा, यानी वो लाइट आपको और ब्राइट दिखेगी। अगर किसी वेव का क्रस्ट ट्रफ के नीचे यानी क्रस्ट के नीचे ट्रफ है और दोनों सेम फेज में नहीं है तब वो सुपरपोजिशन को डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहा जाता है। इस केस में आपको वो वेव की ब्राइटनेस 0 दिखेगी। अगर वो दोनों वेव में वेरिएशन हो रही है तो आपको उसकी ब्राइटनेस में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये था सुपरपोजिशन। चलो अब हम फिर से एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। मान लीजिए ईथर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और वो जो लाइट रेज ईथर की डायरेक्शन में फ्लो होगी वो पहले मिरर से टकराएगी। उसको आप ऐसे समझिए, अगर आप विंड की डायरेक्शन में होते हो तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, एंड अगर आप विंड की अपोजिट डायरेक्शन में होते हो तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जो लाइट रेज ईथर की डायरेक्शन में होगी
वो जल्दी से मिरर पर टकराएगी एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद ईथर की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होगी। इसलिए लाइट वेव को डिटेक्टर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। इसलिए दोनों वेव में वेरिएशन क्रिएट होगा एंड एक इंटरफेरेंस पैटर्न डिटेक्टर पर क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हमको वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता है। तो इसमें कंफर्म हुआ कि ईथर होता ही नहीं है। लेकिन इस पर भी सवाल उठाया गया कि हो सकता है इस समय पर ईथर की स्पीड अर्थ की रिस्पेक्ट में 0 हो। तो इस एक्सपेरिमेंट को 6 मंथ के बाद फिर से ट्राई किया गया और तभी भी रिजल्ट सेम ही आया। तो इसका रीज़न क्या है? तो उसका आंसर हमको आइंस्टाइन ने दिया और कहा कि लाइट की स्पीड ऑलवेज सेम मीडियम में कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो दोस्तों, ये था माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट, जिससे ये प्रूव हुआ था कि ईथर नाम का कोई मीडियम यूनिवर्स में नहीं होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही समझना है। अगली वीडियो में हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।